अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स अब्दुल मुकीत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज सिंटेक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंटेक्स हम उन रूल्स को बोलते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हुए हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, तो समझ लो ये एक बंदा है जिसने ना सी लैंग्वेज बनाई थी, ठीक है। तो ये बुजुर्ग ने सी लैंग्वेज बनाई थी, तो बनाते हुए ना सी लैंग्वेज इसने कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए। यानी जैसे इसने कह दिया कि आपने जब कोई स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज के अंदर लिखी है तो उसके बाद आपने सेमीकोलन मस्ट डालना। सेमीकोलन इसको कहते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने हेडर फाइल लिखनी है उससे पहले आपने ये हैशटैग ज़रूर डालना है। अगर आपने मेन लिखना है उसकी स्पेलिंग हमेशा लोअर केस में यानी स्मॉल होना चाहिए। आप इस तरह मेन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप नहीं लिख सकते मेन। फिर इसके बाद इसने कह दिया इफ़ लिखना है इफ स्टेटमेंट, तो उसके बाद आपने सर्कुलर ब्रैकेट डाल दिया और काफ़ी सारे ना इसने रूल्स डिफाइन कर दिया। अब ये सारे रूल्स जो थे ना सी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो इसने डिफाइन किए हैं ये इसने दे दिए कंपाइलर को, ठीक है। अब कंपाइलर को इसने सारे रूल्स दे के उसको ज़ुबानी याद करवा दी। सारे रूल्स उसने उसको ज़ुबानी याद करवा के उसने उससे कसम ले ली। कंपाइलर से ना उसने कसम ली कि अगर तुम्हारे पास कोई बंदा आया सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख के, ये बंदा है ये इसका सी लैंग्वेज का ना प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर वो तुम्हारे पास लेकर आए ना कि सबसे पहला काम तुम्हें पहला क्या करना है कि इसके अंदर ये जो सारे रूल्स में तुम्हें याद हुए हैं ना इन सबको चेक करने की हर रूल जो है ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो ये रूल सारे फॉलो हो रहे हैं तो ठीक है। फिर हमें पता है कि कंपाइलर का क्या काम होता है, एक लैंग्वेज से उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये सी लैंग्वेज का कंपाइलर था, इसने सी लैंग्वेज से उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हमें आउटपुट हमारी मिल गई, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन अगर इन रूल में से कोई एक छोटा सा रूल भी फॉलो नहीं ना हुआ, यानी ये तो सारे रूल्स उसने हमें लिख के दिए हैं, इस बंदे ने अच्छे से सी लैंग्वेज बनाई थी, तो कंपाइलर ने क्या करना है एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ तो उसने एरर थ्रो कर देना है। और ये कंपाइल करना ही नहीं है। कंपाइल से क्या मतलब होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही नहीं है उसने। यहीं से सबसे पहला काम इसने, अगर उसको एरर मिल गया ना कोई एक भी रूल नहीं फॉलो हुआ तो एरर वो थ्रो कर देगा कि भाई तुम्हारा प्रोग्राम नहीं सही। तो ये जो रूल्स है ना इनको बोलते हैं सिंटेक्स, ठीक है। अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली ये चीज़ दिखाऊँ ना तो ये देखो, ये एक सी लैंग्वेज का कोड है छोटा सा, और हमें पता है कि ये जो बटन है ना इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है ये हमारा पूरा प्रोग्राम चला जाता है कंपाइलर के पास, ठीक है। अब कंपाइलर ने क्या करना है, कंपाइलर के पास ये प्रोग्राम तो चला गया, अब उसने चेक करना है पूरी हर एक लाइन को देखेगा कि अच्छा ठीक है इससे पहले हैशटैग लगा हुआ है, मेन की स्पेलिंग सही है, प्रिंट टाइम पे सही है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा है, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा है, तो यार सिंटेक्स सारा ओके। तो ऐसा करो इसको सी से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, आउटपुट दे दो, ठीक है। ये आउटपुट आ गई। यानी जैसे कि मैं तुम्हें दिखाऊँ तो यहाँ पर मैंने इसको किया, सिंटेक्स बिल्कुल सही था, तो ये कंपाइल हो गया और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में क्या था वेलकम टू लेक्चर 3 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर एक छोटा सा भी एरर होता, यानी अगर समझ लो ये एक सेमीकोलन है ना, अब ये सेमीकोलन कोई सा इवन सेमीकोलन हटा दिए थे एक सेमीकोलन, अब अगर मैं कंपाइल करूँगा ना तो फ़ौरन वो यहाँ पे मुझे इसने एरर दे दिया, देखो रेड बॉक्स में दिखा दिया। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना लॉग्स में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरर एक्सपेक्टेड अ सेमीकोलन, यानी आपने सेमीकोलन नहीं डाला यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हम 19-20 का कोई ज़रूरत नहीं कर सकते। तो ये जो सारे रूल्स है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के, इन रूल्स को क्या कहते हैं, इन रूल्स को बोलते हैं सिंटेक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि सिंटेक्स ही होता है। अब उसके बाद हमने जो अगली चीज़ देखनी है वो है कि एक सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है हेडर सेक्शन। अब हेडर सेक्शन जो होता है ना, अगर मैं तुम्हें यहीं से दिखाता हूँ, ये जो चीज़ है ये जो चीज़ है ना इसको बोलते हैं हेडर सेक्शन। अब इसको ना मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ इधर। अच्छा, अब समझ लो कि ना एक कोई सीज़न रिलीज़ हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स है क्या असल में,
नेटफ्लिक्स एक लाइब्रेरी नहीं है जिसके अंदर बहुत सारी मूवीज़ पड़ी हैं, यानी मूवीज़ की लाइब्रेरी है समझ लो। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स की जो लाइब्रेरी होती है उसमें बहुत किताबें पड़ी होती हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सारी मूवीज़ और सीजन्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स है एक लाइब्रेरी ऑफ मूवीज़। अब तुमने अगर ये सीज़न सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो तुमने अगर ये देखना है ना, तुम्हें लेनी पड़ेगी इसकी सब्सक्रिप्शन। इसके बगैर नहीं तुम ये देख सकते। तो तुमने देखना शुरू कर दिया। अब एक और सीज़न आ गया, ये तो सीज़न 1। अब एक और सीज़न आया कोई और डिफरेंट, इसी दिनों में भी तुम ये देख रहे हो। अब ये नेटफ्लिक्स पे नहीं अवेलेबल, ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन प्राइम पे, ठीक है। फिर अब तुम्हारा है कि मेरे दोस्त ना मुझे इस सीज़न का स्पॉइलर नहीं देते, सीज़न बड़ा हिट जा रहा है, तो मैं ये दोनों सीज़न इकट्ठे देख लूँ, लेकिन ये नेटफ्लिक्स पे है ही नहीं सीज़न। तो अब ये सीज़न तुम कैसे देखोगे? अब नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे सीज़न पड़े हैं, लेकिन ये नहीं पड़ा। अब ये सीज़न देखने के लिए तुम्हें इसकी भी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसी तरह जो हमारी ये हेडर फाइल है ना, अब जैसे तुम्हें अगर ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ stdio.h। अब stdio क्या चीज़ है? stdio जो है ना, ये बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह एक लाइब्रेरी है। stdio के नाम से मैं एक लाइब्रेरी बना दी, लेकिन ये लाइब्रेरी फंक्शंस भी है। अब इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है। अब इसमें एक फंक्शन है प्रिंट एफ के नाम से फंक्शन डिफाइंड ऑलरेडी। अब इसके अंदर एक स्कैन एफ के नाम से फंक्शन पड़ा हुआ है, उसमें तो काफ़ी सारे फंक्शंस ना पड़े हैं। stdio को मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड इनपुट IO का मतलब है इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, ठीक है, stdio। अब इसके अंदर ना बहुत सारे फंक्शन डिफाइंड हैं, जैसे नेटफ्लिक्स के अंदर बहुत सारी मूवीज़ पड़ी हुई थी, इस तरह इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब इसी तरह और भी एक लाइब्रेरी में बहुत सारी लाइब्रेरी है, जैसे सॉरी इसको है वो करो तो एक सेकेंड। अब इसी तरह ना हमारे पास एक और लाइब्रेरी आती है, उसका नाम है conaio.h, ठीक है, conaio.h। .h का मतलब होता है हेडर, तो उसको नहीं हम लिखेंगे, इसका असल नाम है कोनायो। कोनायो स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब इन दोनों लाइब्रेरीज में वैसे ओरिजिनली सारे जो फंक्शन हुए ना वो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है मेनली। अब इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर भी सेम, जैसे ये हमारा नेटफ्लिक्स था समझ लो stdio के साथ, और ये हमारा आगे अमेज़ॉन प्राइम, यानी ये दोनों है लाइब्रेरीज ही। जैसे अमेज़ॉन प्राइम की मूवीज़ लाइब्रेरी है और ये नेटफ्लिक्स भी, तो ये दोनों वो लाइब्रेरीज है फंक्शंस की। तो इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जिनमें से एक फेमस फंक्शन है गेट। असल में इसका मतलब है गेट करेक्टर। ये वेट करता है जब तक कि आप की ना कोई प्रेस कर दो, कोई एक करेक्टर आप इसको देना दो, तो इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो इसी तरह इसमें भी बहुत सारे फंक्शन डिफाइंड है। अब अगर मैंने stdio का कोई फंक्शन यूज़ करना है, नेटफ्लिक्स की वो भी देखेंगे अभी, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। अब अगर तुम यहाँ देख रहे हो ना, ये फंक्शन जो प्रिंट एफ, ये मूवी किसकी है, नेटफ्लिक्स की, यानी stdio के अंदर ये प्रिंट एफ जी डिफाइंड है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखा मैंने #include, अगर मैं इसे हटा दूँ ना, इस बात का मतलब क्या मतलब है कि मेरे पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं, यानी मेरे प्रोग्राम के अंदर stdio है ही नहीं। तो प्रिंट एफ में कैसे देखो, उसकी मूवी जो नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई थी, वो सीज़न जो हम देखने लगे थे, वो कैसे देखें। अब मैं करूँगा ना, उसने मुझे एरर दे दिया कि प्रिंट एफ क्या है भाई, तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तुम कहाँ से प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा अगर मैंने प्रिंट एफ यूज़ करना। अब मैंने इसे इंक्लूड कर दिया तो ठीक है, अब सही चल रहा है। अब मैंने तो बताया ना कि बहुत फंक्शन है गेट। अब ये किस में पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है हमारे अमेज़ॉन प्राइम। वो क्या चीज़ है, हमारी गॉड लाइब्रेरी, जिसका क्या नाम हमने बताया था, conaio.h, #include conaio.h, ठीक है। अब इसकी सब्सक्रिप्शन का मेरे पास नहीं है ना, यानी मैंने ये इंक्लूड नहीं की हुई, और मैं गेट यूज़ करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा। ये देखो, उसने मुझे एरर दे दी है कि भाई जो गेट चाहिए तुम कहाँ से यूज़ करो, तुम्हारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तुमने सिर्फ सब्सक्रिप्शन में तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स की, stdio में तुम्हारे पास है, तो तुम ये नहीं यूज़ कर सकते। तो ये मुझे अब इंक्लूड करना पड़ेगा। मैंने इसी सब्सक्रिप्शन ले ली है conaio.h की, अमेज़ॉन की। तो अब देखो, अब बिल्कुल सही चल रहा है, ये लिखा हुआ कि अभी वेट कर रहा है कि मैं कोई की प्रेस करूँ, गेट का ये फंक्शन होता है, तो मैंने कोई की प्रेस कर दी तो ठीक है, ये सही चल रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन डिफाइंड होते हैं, और उनको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है।
यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है, और ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। ये रूल्स है कि आपने इसको इसी तरह से लिखना है। अब उसके बाद अगली चीज़ है हमारी आज की मेन। अब मेन को तो इस तरह से समझो कि एक क्रिकेट टीम है अगर, ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे बंदे होते हैं, ये 2-3, अब समझ लो मैं क्रिकेट हुए इस वक्त टोटल 4 बंदे हैं, और 3 बंदे और एक ही जो है ना ये है कैप्टन। अब हर टीम में एक कैप्टन तो होता है ना, बल्कि एक ही कैप्टन होता है हर टीम में। अब कोई ना मसला हुआ है तो क्या होगा, जो एम्पायर है वो क्या करेगा, एम्पायर किसके पास आएगा, इनमें से किसी के पास नहीं, इग्नोर करता हुआ किसके पास आएगा, कैप्टन के पास। सारी बात जो उसने करनी है, जो भी मसला होगा वो कैप्टन से डिस्कस करेगा, बाकी बंदों से नहीं डिस्कस करेगा, मेन जो भी मसला होगा। तो इसी तरह ना कंपाइलर क्या करते हैं, जब कोड रन होते ना, तो यहाँ पे और भी अगर कोई फंक्शन होता ना, जैसे अगर मैं कोई, अभी हमने फंक्शन लास्ट चैप्टर में पढ़े, लेकिन अगर मैं तो वैसे ही लिख के दिखाता हूँ फंक्शन, तो इसको वैसे ही देख लो कि एक फंक्शन मैंने लिखा, ठीक है, और इसको सेव कर दिया, ये बीच में स्पेसिस हटा दूँ, स्पेसिस तो वैसे सीन है, कोई मसला नहीं होता, मैं जितनी मर्जी डाल रहा हूँ। तो अगर मैंने ये नहीं करा, अब एवरी के अंदर मैंने लिख दिया ना, यहाँ से मैं लाइन कॉपी करके तो मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊँ तुम्हें, तो यहाँ पे प्रिंट ऐसे मैंने अगर यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ एवी। अब असूलन तो क्या होना चाहिए कि ये सबसे पहले इधर है एंड को, एनी वाला जो फंक्शन है इसको यूज़ करें, उसके बाद मेन पे है, लेकिन नहीं, जैसे कि बायर ने प्लेयर्स को इग्नोर किया था, ये इसको इग्नोर कर देगा। सबसे पहले जो मर्जी से ऊपर लिखा हो, इसने प्रोग्राम जो वाला कंपाइलर है उसने कंपाइल करना है, सबसे पहले आना है मेन फंक्शन के पास। तो अब देखो, अगर मैं तुम्हें कंपाइल करके दिखाऊँ तो ये देख लो, किधर आया, वेलकम टू लेक्चर 3, यानी मेन के अंदर आया। और उसके बाद इसने इसको नहीं देखा, तो अब सबसे पहले मेन के पास आता है। लेकिन तुम्हारी बुक में एक और, मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर में बात लिखी हुई थी कि मेन के अंदर हम और भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं। इन मैं चाहूँ ना कि तो मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि सबसे पहले ऐसे करो, आप ये प्रिंट एफ कर दो, ये ऑनलाइन प्रिंट कर दो, वेलकम टू लेक्चर 3, और उसके बाद ना एवी है ना, जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया कि ये कैप्टन लेता एवी, ये फंक्शन का नहीं, ये सिंटेक्स होता है, ये राउंड ब्रैकेट्स, इसको कॉल कर दो। अब क्या होगा, ये ऑनलाइन प्रिंट करेगा, उसके बाद ये एमी जो है ना ये कॉल हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, और यहाँ पे आके ये जो फंक्शन है ना इसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उसके बाद वापस आ जाएगा इसी लाइन पे जहाँ से ही गया था ये एमी वाली, और उसके बाद आगे नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ एग्जीक्यूट करके, तो ये देखना, सबसे पहले लिखा है वेलकम टू लेक्चर 3, और उसके बाद लिखा हुआ है एमी, और एमी कहाँ से है, यहाँ से, यानी मेन, यानी कंपाइल सबसे पहले उसने मेन, कंपाइलर ने मेन के पास जाना है, लेकिन मेन के अंदर अगर कोई और फंक्शन कॉल कर दिया ना तो वो उसके पास चला जाएगा। लेकिन आना मेन नहीं, उसने मेन के पास, मेन के नाम से जाने कि मेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, तो मेन जो है वो हमारा कैप्टन है। और हाँ, एक टीम में एक ही कैप्टन होता है, तो एक प्रोग्राम में तुम एक से ज़्यादा अगर मेन लिखोगे तो मैं एरर देगा, तो एक प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन हो सकता है, ठीक है, एक प्रोग्राम में एक मेन। अगर तुम्हें मैं दिखाऊँ ना कि तुम एक से ज़्यादा अगर मेन लिखो तो क्या होगा, तो ये नहीं हुआ कि अच्छा समझने में तुम्हें लिख के दिखाती, ये मैंने एक और मेन लिख दिया, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, एक ये मेन है, इसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया मेन 1, और ये सारा मैं हटा गेट वगैरह, और इसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया मेन 2, ठीक है। तो अब ये नहीं हो कि पहले ये मेन 1 को प्रिंट करेगा, वो कहेगा भाई 2 कैप्टन किधर से आ गए, ये कैप्टन होता है टीम में, तो किधर से 2 कैप्टन उठा के लिए, मुझे कोई एक कैप्टन चाहिए, एक का मुझे बताओ, डिसाइड कर लो आपस में कौन सा सही है। तो अगर मैं कहूँगा ना तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो एरर आ रहा है, मैंने यहाँ से तुम्हें एरर दिखाऊँ, तो ये देखो रीडेफिनेशन ऑफ मेन, यानी मेन तुमने 2 दफ़ा डिफाइन कर दिया, भाई एक दफ़ा करो, एक मेन हटा दो, जो सा भी तुमने हटाना है। अब मैं ये वाला मेन हटा दूँगा ना तो बिल्कुल सही चलेगा। अब उसने कहा कि ठीक है, ओके है, मैं आपके पास एक ही मेन था, तो सारा कुछ सही है, जिसने कंपाइल करके आउटपुट दे दिया। तो ये था, और जो भी तुमने काम करना है, ये मेन के जो ये ब्रैकेट्स है ना, ये इसकी बॉडी है मेन की, जो भी काम कर रहे थे भी हमने जैसे फंक्शन भी कॉल किया था वो मेन की बॉडी के अंदर हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। I'll see you in the next one.